महाराज जी जय श्री राम। प्रभु जी इस स्थान का नाम क्या है? ऐसे स्थान का नाम उमरिया घाट आश्रम है। अच्छा, हाँ उमरिया घाट आश्रम। हाँ, और ये नदी कौन सी जाती है बगल में? ये सरफा नदी है। सरफा नदी। हाँ, ये नर्मदा खंड से आई है। जी, हाँ नर्मदा खंड से ही ये निकली हुई हैं। और हाँ आगे हाँ, जाके फिर कहाँ मिलती हैं? नर्मदा आगे माता? जाके सोन में मिल जाती है। अच्छा, सोन नदी में मिल हाँ, जाती है। यहाँ प्रभु जी कितना दिन से आप? हमको यहाँ 20 साल से 2004 में यहाँ आए थे हम, जी सावन के महीने में। प्रभु जी यहाँ देख रहे हैं आप बहुत सारा फूल पत्ती और तमाम चीज़ें लगाए हैं। हाँ हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ लगाए हैं आप अपने और बगीचे बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे ये सामने है, ये भी औषधि है। में? अच्छा, ये जो छोटा वाला हाँ, पौधा घाव हो जाता है इंसान की, फोड़ा फुंसी होता है, जी उसके लिए जो है तो है ये। बहुत सारी ऐसी हैं औषधियाँ हैं। जी और फूलों में भी बहुत मतलब औषधि का उपयोग होता है, फूलों का भी। जी। हाँ, पत्तियों का भी रस उनका औषधि के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है, आप जी यहीं से दर्शन करवाइएगा। महाराज जी, संत लोग पूरा जीवन अपना तपस्या में बिता देते हैं, हम्म। तो क्या वास्तव में आज भी भगवान से कनेक्शन हो पाता है? हाँ, ऐसा है, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम जी नाम ही जो है तो मनुष्य के जो है तो जीवन को पार करने का जी आधार है। और उसके द्वारा मनुष्य अगर उस पर एकाग्र ध्यान रहे तो दर्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जी, दर्शन होते हैं। हाँ, भगवान पहले बताया। क्योंकि हमको वो प्राप्त हुआ है, इसलिए हम मानते हैं। जी जब जो है तो उनका एक निष्ठ ध्यान करिए जी, तो दर्शन मिलता है, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है अपने को यहाँ? हाँ, जी, कृपया बताएं महाराज जी। वैसे तो माता जगत जननी का जो है तो जब से यहाँ ज्योति स्थापित हुआ जी तो उनका विराट स्वरूप दर्शन मिला जो है तो। जी, तो थोड़ा वो कथा महाराज जी बताएं, कहानी जिस तरह से उस समय घटना घटी होगी जब विराट दर्शन माता जी का हुआ होगा, तो अलौकिक क्षण का वर्णन महाराज जी थोड़ा करें अपने श्रीमुख से। हम उस समय विश्राम कर रहे थे रात्रि में। जी रात में भजन संध्या करके जो है तो और विश्राम में थे, जी तो 3 बजे के बाद, जी भोर का समय होता है, क्योंकि 3 बजे के बाद जो समय होता है वो प्रातः कालीन जो है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, 3 से 6 तक। जी तो उसमें हमारा ऐसे आकस्मिक ध्यान जो है तो निद्रा खुली। जी तो हम जो है तो माता जी का स्मरण कर रहे थे। जी तो कुछ ही देर बाद जो है तो उनका मतलब विराट स्वरूप पूरा दिखा, जो कि उनकी सेवाओं में जो है तो कुमारी कन्याएं, जी कोई 9 साल की हैं, कोई 10 साल की हैं, कोई 8 साल की हैं, कोई 12 साल की हैं, जी ऐसी कुमारी कन्याएं उनकी सेवा में थी। और उनका पूरा विराट स्वरूप जो है तो मतलब जितनी भी देवियां हैं वो सब उनके जो है तो मुख में जो है तो एक तरफ से उनका जो है तो मुखमंडल जुड़ा हुआ है। और किसी मुख से आग की लपटें निकल रही हैं, किसी मुख में जो है तो मनुष्य जो है तो उसमें जाके समा रहा है आदिशक्ति में, और किसी मुख से जो है तो वो वर्षा कर रही हैं, किसी में जो है तो कोहरा जो है तो वो है। ऐसा उनका वो अलौकिक दिव्य दृष्टि जो है तो, जो कि पूरे संसार को अपनी दिव्य दृष्टि से वो बड़ी जो है तो निर्मल अपनी कटाक्ष नेत्रों से जो है तो देख रही हैं जी, और अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसा उनका विराट स्वरूप दिखाई दिया। महाराज जी, ऐसे ही भगवान हो चाहे देवी देवता हो, अपने प्रिय भक्तों को अपना स्वरूप, अपना अनुभव करवाते रहते हैं समय समय पर। वैसे भी यहाँ जो है तो ये भी जो है तो अपना
ध्यान मुद्रा में दिखाए जो जल निकलता है, कौन सा जल ये निकलता पेड़ के नीचे, उमर का पेड़ है, है? अच्छा पेड़ के नीचे जल निकलता है, प्राकृतिक स्रोत है ये। जी तो बड़ा अद्भुत पानी जो है, जो कि मौसम के अनुकूल बदलता है। जी मौसम आपका अभी ठंडी का है जी और अचानक मौसम में गर्मी आ जाएगी तो पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। जी। मौसम जैसा बदलता है वैसे पानी। तो स्वरूप महाराज जी बदलती पानी है। तो जमीन का वैसे भी जो भी जल हाँ, स्रोत हाँ। होते हैं तो तो गर्मी में मौसम ठंडे में होते गर्मी हैं। रहेगी तो पानी ठंडा रहेगा, और अगर मौसम जो है तो गर्म रहेगा तो पानी ठंडा होगा, और मौसम में अगर ठंडी रहेगी तो पानी गर्म होगा। तो ऐसा जमीन है। का जल हर जगह हाँ ऐसा होता है हाँ, महाराज चूंकि प्राकृतिक स्रोत है जी तो इसलिए, और इसका पानी जो है तो बड़ा अद्भुत है। जी हाँ, आप सेवन करेंगे तो आपको अगर गैस का दिक्कत है जी तो ये उसको जो है तो दूर करता है। जी। हाँ, नॉर्मल करता है ये। हाँ और कहीं बहुत ही पाचन शक्ति है पानी में। कहीं चूंकि का जल ऐसा होता है महाराज जी हाँ, कि जल उसमें कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जी जी। और जब उनमें जो मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनका जो संतुलन कुछ कम या अधिक हो जाता है हाँ हाँ तो वही जल नुकसान करने लगते हैं। हाँ हाँ। और यहाँ पे हम देखे जो है तो जी कि नागराज बैठा है जी अंदर में, नागराज बैठा है, उसके 5 फन हैं जी और उसके मुख से जो है तो ये जल निकल रहा है। जी। तो दिखाई देता है? हाँ, ध्यान मुद्रा में वो दिखाई दिया, वैसा नहीं दिखता है। लोग बाग बताते हैं, यहाँ के जो बूढ़े हैं, सयान हैं, जी वो बताते हैं कि पहले वो निकलता था जैसे वो होता है, वो मुर्गा चोल नहीं होता है लाल लाल, ऐसे उसके यहाँ फन के ऊपर लाल लाल जो है तो वो है। तो लोग बाग पहले उसको देखते थे, अब तो नहीं दिखाई देता है उतना, यानी यहाँ खेतों में दिखाई देता था वो घूमते हुए। हाँ, घूमते हुए। तो महाराज जी क्या वास्तव में 5 फन का सांप होता है? हमको तो लगता है कि लोग खाली कल्पना करते हैं ऐसा। नहीं नहीं, कल्पना नहीं, वास्तविक है। जी और देखिए वो इच्छाधारी जो होता है, जिसके पास मणि होता है, जी इसके पास मणि है, क्योंकि दिखाया भी है अपना वो जी चमत्कार जो है तो वो भी दिन में, रात में नहीं, दिन में। कोई जो है तो यहाँ से राहगीर जा रहे थे तो पानी पीने के लिए दोपहर में गए झरना, जी तब यहाँ विशेष वो नहीं था, सब उधर कीचड़ था और सामने भर वहाँ जहाँ जल निकलता था वहाँ छोटा सा कुंड था। जी तो कुंड में वो सोचा पानी पी लो, तो वो पानी पीने के लिए आया, जी और वो आया तो देखता है कि वहाँ एक त्रिशूल पड़ा है, इतना बड़ा, जल में, कुंड के अंदर इतना बड़ा त्रिशूल है, इतना लगभग 1 फीट का गहरा कुंड जी रहा, 1 फीट भी नहीं रहा, लगभग 6 इंची। जी तो उसमें वो त्रिशूल पड़ा है, और वो धूप के, जो कि दोपहर का जो धूप होता है गर्मी का, वो सीधा होता है, जी तो वो उसमें पड़ रहा था, तो उसमें वो चमक रहा था त्रिशूल। तो वो सोचा कि मतलब ये त्रिशूल क्या है जो है, तो मतलब किसी का यहाँ छूट गया है, क्या है, कैसा है। उसके ये विचार मन में आते ही जो है तो वो जो है सर्प का रूप धारण कर लिया, जी। त्रिशूल। अब वो जो रूप धारण कर लिया तो डर के मारे भाग गया। अब सर्प सामने दिखाई देगा तो भाग ही जाएगा। हाँ, और एक समय की और घटना है जो है तो बहुत पहले की है। जी यहाँ कुछ वो रहते हैं, वो जो सर्प पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं उनको? सपेरा। सफेरा। तो एक ही घर पहले रहा उस समय पर, अब आज तो अब कई घर हो गए हैं, यहाँ कोई उनके गाँव, बाल बच्चे हो गए हैं, गाँव तो होगा कोई बगल। हाँ, यही बगल में छाता है। जी तो एक ही घर था वो। जी तो वो सफेरा बीन बजाया करता था अपने उधर, पहले इधर बहुत जंगल हुआ करता था। जी बताते हैं यहाँ के जो सयाने हैं, बुजुर्ग हैं, जो 80 साल से ऊपर हैं, जी। तो बताते हैं कि यहाँ पूरा बियाबान जंगल होता था, सरई के पेड़ होते थे और कई प्रकार के जंगली वृक्ष होते थे। तो शेर यहाँ पानी पीने आता था, अच्छा। यही पेड़ के नीचे जी शेर जो है तो पानी पीने आता था। हाँ, पहले तो सब जगह हाँ, जब घना जंगल था यहाँ, और इस क्षेत्र में तो वैसे भी आज भी बाघ और गांव बस्ती चूंकि उस समय पर संकीर्ण थी, जी तो इकट्ठा एक ही जगह सभी वर्ग के लोग बना के रहते थे, चूंकि अब जंगली जानवरों का हाँ विशेष वो रहता था जंगल के कारण। जी और तो वो बीम बजा रहा था अपने क्षेत्र में उधर जी नदी के उस पार। तो ये लगभग दोपहर मध्याह्न का समय था। जी
तो कहते हैं कि वो अंदर से निकला है सर्प, जी इसके अंदर से, और अंदर से निकला है और यहाँ से निकल के यहाँ तक गया है वो सर्प, जी और वहां से इंसान का रूप धारण कर लिया वो। जी। और फिर इसके बाद नदी के ऊपर, जैसे आदमी ऐसे पत्थर के जमीन ऊपर पे चल के जाता है, वैसे वो पानी की बाढ़ रही नदी में, सावन का महीना था, नदी में बाढ़ रही, तो बाढ़ के ऊपर ऐसे आदमी रेंग के चला गया वो। जी, चलते हुए चला गया। हाँ, पानी के ऊपर ऐसे, जी उसका ना पैर में पानी लगा ना कुछ नहीं जो है, तो और वो पार करके चला गया। और इसके बाद उधर गया जब, तो फिर सर्प का रूप धारण कर लिया। जी तो वो कुछ दूर से वो देखा होगा बीन वाला जी। जो बजा रहा था, तो डर के मारे वो अपना बीन उन फेंक के भाग गया कैसे। तो फिर वो उधर से वापिस आया जी है, और फिर जो है तो वो इंसान बन के यहीं तक आया, और यहाँ से फिर सर्प बन के चला गया अंदर, इसके अंदर चला गया। तो आज भी ऐसी मान्यता है महाराज जी की उसी के अंदर हो रहता है। हाँ हाँ, आप नहीं अपनी आंखों से देखे? नहीं नहीं, सर्प देखे हैं, ऐसा नहीं है सर्प नहीं देखे हैं, पर उसको जो इसका 5 फन है उसको प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं, वो ध्यान मुद्रा में देखे हैं, जी। प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं। मतलब हाँ, उसका ध्यान- अलग अलग रूप देखे हैं, जैसे कभी काला के रूप में दिखाई देगा, कभी काला दिखेगा, 3 रंग का देखे हैं उसको हम, काला देखे हैं, नीला देखे हैं और पीला देखे हैं। तो वो प्रत्यक्ष देखे हैं? हाँ, वो प्रत्यक्ष देखे हैं। सुबह जी स्नान का समय ठंडी में जब जाते हैं, जी तो सूर्य भगवान थोड़ा निकलते हैं, तो उस समय पर देखे हैं हम, तीनों कलर प्रत्यक्ष देखे हैं। जी। और एक और निकलता है जो उसकी पट्टी पट्टी, उसको क्या बोलते हैं, अहिराज क्या बोलते हैं लोग, जी वो है, तो वो जबरदस्त है, वो भी जो है महाराज धारी धारी जी उसमें। चित्रकूट में ऐसे ही हम दोनों लोग थे, एक महात्मा जी थे, हालांकि अब शरीर अपना वो छोड़ दिए, हाँ हाँ, अभी बहुत जल्द ही शरीर। काला वाला तो यहाँ भी आ जाता है, कभी कभी अहिराज आ जाता है, काला वाला तो अंदर भी चला जाता है, अंदर जाके बैठा था एक बार। जी हाँ तो चित्रकूट में ऐसे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक बड़कू बाबा हम्म, संत हुआ करते थे, अभी कुछ ही दिन पहले शरीर छोड़े हैं। अच्छा अच्छा तो हम लोग वीडियो बना रहे थे, अच्छा, महाराज जी का ऐसे सत्संग ले रहे थे। हाँ हाँ महाराज जी खड़े होकर के बता रहे थे कि ये एक बिल थी, हाँ हाँ, तो वहाँ बामी बोलते हैं चित्रकूट में, तो बोले कि इसमें इच्छाधारी नाग रहता है, हम्म, और जब उसकी इच्छा लेती है तो निकलता है, और हम जिधर कहते हैं उधर वो चला जाता है। तो महाराज जी उसी समय वीडियो बन रही थी, दिखाया जा रहा था, और वो निकल भी गया तुरंत, हाँ हाँ, निकल के दर्शन दिया, पूरा तो बाहर नहीं आए, हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद फिर अपने उसी बिल में ये हमको इशारा किया कि भैया सांप दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ। हम उधर नहीं देख रहे थे, हाँ हाँ, तो फिर हम देखे, हम बोले कि दिखाइए दिखाइए उसको, दिखाइए। हाँ हाँ, तो अभी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जी जी, तो वो वीडियो लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो वास्तव में महाराज जी आपका कहना गलत नहीं है। आज भी जहाँ संत महात्मा रह रहे हैं, तपस्या हो रही है, वहाँ पे सभी प्रकार के जीव जंतु भी आते हैं, हिंसक जीव, बाघ भी आते हैं, भालू भी आते हैं, तेंदुआ, हाथी सब आते हैं, नाग देवता वहाँ पे रहते हैं। बहुत से ऐसे संतों को देखा हमने, अपनी आंखों से मैं देखा हूँ कि संत टहल रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनके साथ साथ सांप भी घूम रहा है। तो आपका कहना कहीं गलत नहीं है महाराज जी, बिल्कुल होता इससे है। पहले छत्तीसगढ़ में रहते थे, जी तो वहाँ भालू से हुआ था आमना सामना। जी हाँ, तेंदुआ से तो आमना सामना नहीं हुआ, वो चूंकि हम क्रॉस ऐसे आ रहे थे, वो नीचे से घाट में थे, जी उतर रहे थे, तो वो इधर से ऐसे आया और चला गया तेंदुआ, जी तो उससे तो आमना सामना नहीं हुआ, चूंकि वो रास्ता क्रॉस करके चला गया, पर भालू के साथ आमना सामना हुआ था। जी। तो क्या हुआ था महाराज जी? हम संध्या का टाइम था, लगभग वही 4:30-5 बजे के लगभग की बात रही। जी तो हम ऊपर वाले मंदिर में जाया करते थे, राम जानकी मंदिर ऊपर में है, वहाँ विष्णु भगवान की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, कलचुरी मूर्ति है, जी और मान लीजिए कि विष्णु भगवान का है पूरा, और एक लक्ष्मण जी का शेषावतार का है, और एक ही शिला में रामचंद्र जी, सीता जी और हनुमान जी एक ही शिला में है। जी हाँ, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, सीता जी बगल में है और राम जी हैं, एक ही शिला में है। जी तो ऐसा करके 3-4 मूर्तियाँ वहाँ आज भी हैं, छोटा सा मंदिर है ऐसे, जी प्राचीन है चूंकि वो, जी और वहाँ का वो तीर्थ है, जैसे हमारे यहाँ ये मैहर तीर्थ है,
वैसे वहाँ का वो तीर्थ है जी। सरगुजा का, तो रामगढ़। फिर क्या होगा महाराज जी? तो हम वहाँ जा रहे थे संध्यावत्ती के लिए। जी तो अपना चूंकि जटा खोले हुए थे, धोए थे, बहुत जटा था उस समय पर, जी लड़कपन रहा तो जटा धोले थे तो खोल के जा रहे थे संध्या के लिए। जी। तो हमको नहीं मालूम था कि वो उधर से आ रहा है, चूंकि जंगल का रास्ता रहता है तो हाँ टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, सामने तो हम दिखाई नहीं इधर से देता। ऐसे गए और वहाँ जैसे हम मोड़ में पहुंचे तो मतलब उधर से वो आ रहा था, इधर से हम जा रहे थे। अब मोड़ में रहा तो न वो हमको देख पाए ना हम उसको देख पाए। मोड़ पर ही मुलाकात हो और गई। जैसे मोड़ से हम ऐसे हुए हैं कि वो आमना सामना हो गया बिल्कुल ऐसे। जी। अब हम कहे जो भागते हैं तो ये रगड़ देगा, खदेड़ देगा, जी। जंगली जानवर है भाई। जी तो हम भी खड़े रहे, जटा खोले जो है तो हाथ में शंख लिए जी और वो रखे थे बजाने वाला बिगुल रखे थे, जी तो वो हाथ में रखे और खड़े थे हम भी, वो भी खड़ा रहा। जी फिर देखा नहीं, फिर धीरे से ऐसे किनारे से रास्ता से किनारे हुआ और फिर वो उतर गया। और जैसे थोड़ा सा नीचे उतरा तो इतना स्पीड भागा है वो कि क्या कहिए। तो हम कहे चलो चला गया, कम से कम कोई महाराज हानि जी, नहीं पहुंचाया। डरना चाहिए था आपको, वो खुद आपसे डर के भागा। हाँ, पहले ओट लिया, धीरे से किनारे हुआ है रास्ता से, और जैसे थोड़ा सा नीचे हुआ तो फिर इतना स्पीड भागा है कि क्या कहिए। तो महाराज जी वो क्या सोचा होगा? हाँ हाँ, क्या सोच के भागा पता होगा? नहीं जो है। अब हम वहां से आगे बढ़े तो अब हमको ये हो गया कि एक ठो मिला है तो कहीं दूसरा ना हो। जी भाई कहते होता हैं है। जोड़ा रहते हैं ये। हाँ, है परिवार ना? भी चलता है हाँ, उनका, परिवार। 5-5, 10-10 तो हम सोचे कहीं दूसरा ना हो, तो यही हम मन में सोचते सोचते जा रहे थे कि दूसरा वाला से भी आमना सामना ना हो जाए। जी तो ऐसे करके जा रहे थे। अब जाते जाते जो है तो जब हम एक और चढ़ाई ऊपर चढ़े तो घाटी में, तो जैसे वहां ऊपर चढ़े तो वो उधर से एक ठो और आ रहा था। तो अब काफी दूर रहा है, अब यहाँ से वो पेड़ है इतना दूर रहा मान लीजिए। जी तो हम सोचे कि चला जाएगा, तो हम वो रखे थे बिगुल तो उसको बजाए, जो बजाए तो 2 पैर में खड़ा हो गया। हम कहे वो 2 पैर में खड़ा हो गया ऐसे करके। हम कहे हाँ भालू जी हाँ 2 पैर में खड़ा हो गया बिल्कुल, उतना बड़ा भालू जो है। हम कहे अब तो ये क्या करेगा, हम कहे भाई ये तो 2 पैर में खड़ा हो गया। जी फिर हो गया, खड़े रहे हम जो है तो नहीं भागे। जी फिर वो जो है तो लौट गया उधरे। हाँ अब लौट गया तो हम जा रहे हैं धीरे धीरे, जो है चूंकि हमको बत्ती लगाने जाना है ऊपर में, जी तो जा रहे हैं। अब देखे उसको तो वो आगे आगे वो जा रहा है, पीछे पीछे हम जा रहे हैं। जी हम कहे इधर उधर नहीं जा रहा है ना, पहाड़ी तरफ चढ़ रहा है ना, इधर खाई तरफ जा रहा है, जी जा कहीं नहीं रहा है। हम कहे अब चल रहे हैं हम जो है तो उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे चल रहा है। जी हाँ, फिर कुछ दूर में गए तो जहाँ पे सीढ़ी है, जी जहाँ पे सीढ़ी शुरू होती है पहाड़ी की, जी तो वहां से फिर वो सीढ़ी में चढ़ के फिर वो सीधा जंगल तरफ चला गया। महाराज जी, छत्तीसगढ़ तो भालुओं का गढ़ है। हाँ हाँ, वहाँ बहुत भालू हैं। हम लोग जहाँ रहते थे, रामगढ़ में रहते थे, और वहाँ बहुत लगभग खतरे 3 भी साल करते रहे हैं। बहुत खतरे भी करते हैं, लोगों को हाँ। मार देते हैं। हाँ हाँ, जान से वैसे मार विशेष हमारे समझ में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब उनको किसी प्रकार का छेड़खानी करेंगे तभी जो है तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं महाराज जी। आए दिन पेपरों में निकलता रहता हाँ, है। ये तो है। और फॉरेस्ट हमारे विभाग अगर भजिया तरफ सबसे ज्यादा पेपर में निकल रहा है। हाँ निकलता है पेपर में। फॉरेस्ट विभाग अगर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ इलाके में परेशान और मध्य प्रदेश में रहता है तो भालू से ही रहता है। हाँ हाँ, तो प्रभु जी, हमारी इच्छा है कि उस पवित्र जल कुंड का भी चल के आप दर्शन करवाएं, जी जी। और नाग देवता का भी दर्शन करवाएं तो अच्छा होगा। नाग देवता की तो इच्छा होगी तभी वो दर्शन देंगे। हाँ, वो तो इच्छाधारी है। हाँ, तो ठीक है प्रभु जी, चलते हैं। जी जी। 2004 में यहाँ आए थे तो तंबू लगा के रहते थे। हाँ ले लीजिए। हाँ हाँ, बॉटल वॉटल रख लीजिए। खुल गई है। उस समय पर तंबू में रहते थे जी 1 साल तक तंबू लगा के रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो है तो 2 कमरे का छत डाला, जी उसी में अपना पूजा आसन जो है तो स्थापित किए रहे। और 14 साल तक ऐसी प्रक्रिया चली। 14 साल बाद फिर शिव जी की स्थापना हुई है, माता जी की। जी और मंदिर के नीचे ज्योत कक्ष भी है जमीन तल में। जी ये है उमर का पेड़।
इस वृक्ष को क्या कहते हैं महाराज जी? उमर? हाँ, डूमर भी कहते हैं इसको। डूमर की उमर? नहीं, वही है, उमर और डूमर एक ही चीज है। अच्छा। हाँ, दोनों एक ही है। ये पहले यहाँ कुंड हुआ करता था, यहाँ पे महाराज जी पहले ऐसे ही जल ये ऐसे अंदर से, जमीन के अंदर से निकल रहा है? ये वृक्ष के नीचे से ही आता है पानी। अच्छा हाँ, इधर से, क्योंकि अभी यहाँ जो है ये जो पेड़ हैं जी। ऐसे बाउंड्री के उधर रहे, तो वहाँ जब इधर बाउंड्री नहीं बना था और ये नहीं बना था जी यहाँ पे ऐसे होल था, पत्थर का जी जगह था, तो वहां से ठंडी के दिन में पानी का भाप निकला करता था। तब हमको आभास है कि पानी इधर से ऐसे आ रहा है। मतलब आपके रहते समय ही ये पानी निकला है? हाँ, नहीं, पहले से निकल पहले रहा से है, निकल रहा है। प्राचीन है, इसको कोई नहीं जानता जी। है। गांव बस्ती बसी है, कोई नहीं जानता है। बताते हैं लोग बाग के, मतलब हम लोग जब इस गांव में नए नए आए, जब ये गांव बसना शुरू हुआ है, तब से पानी निकल ही रहा था। जी। तो महाराज जी नाग देवता आप जो बता रहे थे, किस साइड में रहते ये हैं? इसी में है। इसको बताते हैं कि ये अंदर से खोल है अच्छा पूरा, इसके अंदर ही रहते हैं और निकलते यही है। जो हम दर्शन किए हैं यहाँ जो है ये कंदराओं में। आप दर्शन इसी साइड में किए? हाँ हाँ, पहले यहाँ छोटा सा कुंड था, जी। फिर वो कुंड को जो है तो हम बड़ा बनाए, लेकिन लोग बाग उसमें जो है तो टिफिन उपिन धो दिया करते थे, जी। तो इसके कारण हम उसको फिर ये रेलवे का वो मिल गया, थोड़ा सहयोग मिल गया। दोस्तों ये संतों की दुनिया है, कुछ भी संभव है, क्योंकि जो लोग कहीं नहीं देखे, कुछ नहीं जानते, वो तो सीधे कह देते हैं कि असत्य है, झूठ है, कुछ हाँ, भी कह देते हैं। हाँ। लेकिन जो लोग एक बार कुछ भी देख लेंगे, जान जाएंगे, वो किसी चीज़ को असत्य नहीं कह सकते। हाँ, सभी जो भी बातें होती हैं वो विचारणीय होती हैं। आज का दोस्तों एक संत का निजी अनुभव, जिसे अद्भुत अनुभव भी कहा जा सकता है, महाराज जी का अनुभव आज का ये रहा आपके सामने। किस उम्र में महाराज जी आप संत बने थे? लगभग 18 साल की हाँ, उम्र। जी। शादी विवाह हो गया था? नहीं नहीं जी। नहीं हुआ था। शुभ नाम महाराज जी क्या है आपका? जी, योगेश्वरपुरी। महाराज जी का शुभ नाम महंत योगेश्वरपुरी। महंत योगेश्वर पुरी जी है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। महाराज जी।